नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन ने मुद्रा कंपनी के खिलाफ मुहिम छेड़ी। बड़े बड़े समारोह के माध्यम से भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं और इनसे पैसे एकत्रित करके भाग जाते हैं। इस तरह का काम मुद्रा कंपनी कर रही है। इसके 6 डायरेक्टर हैं, जिनका काम बड़े बड़े समारोह करके लोगों को लुभावना प्रलोभन देकर उनकी मेहनत का पैसा लेकर डॉलर में कन्वर्ट करके विदेश में भेजा जा रहा है। कई पीड़ित लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन को अपनी पीड़ा बताई, अपनी कहानी बताई और बताया कि किस तरह से उनकी जमा पूंजी इन लोगों ने मुद्रा कंपनी में ले ली है और अब इन पीड़ितों का फोन भी नहीं रिसीव किया जा रहा है। क्या अब इन पीड़ितों का जीवन अपने यह ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट पुलिस को दिखाना ही इनकी जीवन की एक कड़ी रह गया है? इनको न्याय भी मिलेगा या नहीं, यह एक संशय की स्थिति है। उनकी कंपनी के कुछ गुंडे, जिनमें से एक विनायक नाम का व्यक्ति संस्था के लोगों को और पीड़ितों को धमकाने का काम कर रहा है, जो कर्नाटक बेंगलुरु में रहता है और इनके प्रार्थना पत्र पर नीरज सिंह ने आगे एसपी ऑफिस में प्रार्थना पत्र दिया है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भरोसा दिलाया है। मुद्रा शब्द भी सरकारी योजना से लिया गया है और पूरी तरह से यह कंपनी गलत है और इस मुहिम को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन कानूनी तरीके से आने वाले समय में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और जल्द ही न्याय प्रणाली में शामिल सभी अपराधियों को अतिशीघ्र सजा दिलाने का प्रयास भी करेगा। आज हमारे साथ है डॉक्टर नीरज सिंह अलवर, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये आजकल मुहिम चलाए हैं। मुद्रा जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर मुहिम चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि जो ठगी का शिकार हो रहे हैं उनके लिए कंप्लेन आ रही है। आइए बात करते हैं नीरज सिंह जी से। जी नीरज सिंह, आपका स्वागत है। बताइए क्या दिक्कत आ रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, जो आप अपना कीमती समय निकाल के आप मेरे निवेदन पर पधारे। एक्चुअली हम कई दिनों से ट्राई कर रहे हैं। हमने कर्नाटका, उत्तरांचल, राजस्थान और पंजाब एसपी को हमने रिक्वेस्ट भी डाला है। ये एक मुद्रा कंपनी करके है जिसको ऑपरेट कोई बुकारी नाम का व्यक्ति कर रहा है और ये एक ठगी का बहुत बड़ी योजना है जिसके माध्यम से भारत का पैसा डॉलर में कन्वर्ट करके ये लोग बाहर यूज़ कर रहे हैं और लोगों को झांसा देते हैं। बड़े बड़े समारोह करके बाहर भी, बैंकॉक, थाईलैंड, इस जगह जाके ये लोग बड़े बड़े समारोह करते हैं और लोगों को झांसा देते हैं कि हम आपका पैसा दुगना तिगना चौगुना कर देंगे 2 महीने में, 3 महीने में, और पैसा इकट्ठा करके ये लोग अपनी रवानगी ले लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टियां बनाते हैं और दूसरी तरफ अपना दूसरा धंधा सेट करते हैं। हमने पहले भी लोगों को चेताया था, हम वापस चेताना चाह रहे हैं कि इस तरह की कंपनियों में आप पैसा निवेश ना करें। ये एक तरह का धोखा है, इस धोखे में ना आए। और जब हम कोई कार्रवाई करते हैं तो इसमें एक बंदा है, इन्हीं का बंदा है, कोई विनायक नाम का बंदा है जो हमारे लोगों को धमका रहा है। कर्नाटका में, बेंगलोर में रहता है विनायक नाम का बंदा जो हमारे लोगों को धमका रहा है। तो मैं उसको भी एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह की हरकतें करना बंद कर दें, नहीं तो तकलीफ में आ जाएगा। नीरज सिंह जी, ये जो मुहिम आपने चलाई से बहुत तरह की परेशानियां भी आ सकती है, तो इसके लिए आपका अगला कदम क्या होगा? बहुत परेशानियां आ रही है सर। इसमें इन लोगों को कई एनजीओ साथ भी दे रहे हैं, जो ब्लैकमेलर टाइप एनजीओ होते हैं उनको ये पैसा देके शांत करता है और मैं काफ़ी टाइम से इससे बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और मैं इससे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जितने भी लोगों के साथ इसने ठगी करी है कृपा करके वो पैसा उनका वापस दे दे। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ मुझे भी बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, भारत की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, भारत को बेवकूफ़ बना रहा है। इनकी कंपनी का कोई जीएसटी नंबर नहीं होता, इनकी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसा बटोरना है और एक फर्जी प्लेटफॉर्म बना रखा है इन्होंने क्रिप्टो का, उसके माध्यम से ये लोग पैसा बाहर ले जाते हैं और गलत तरीके से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कितनी कंप्लेन आई है आपके संगठन में ऐसे जो कि जिसके लिए आपने मुहिम चालू किया? सर कम से कम 80 से 85 कंप्लेंट हमारे पास हैं और उनकी मेरे पास रिसीविंग भी है। जो पैसा ट्रांसफ़र उन्होंने किया है वो बेचारे परेशान है। एक व्यक्ति हैं एकड़े साहब, वो तो उनकी स्थिति तो आत्महत्या करने की हो गई है। उन्होंने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के ये पैसा लगाया है और
जो भी है सर गलत है, इसको कंपनी को हम बंद करेंगे। और सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ ये है कि मोदी जी का जो एक योजना है मुद्रा योजना, वो मुद्रा शब्द इन्होंने वहाँ से चुराया है कि पता नहीं वो टीएम है कि नहीं है। और उसके लिए हम पीआईएल की तैयारी कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम इन पे कठोर कार्रवाई करेंगे। और अब हम राजस्थान अलवर एसपी को भी हमने एप्लीकेशन दे दी है और जल्दी ही इसका हम लोग लीगल कार्रवाई इस कंपनी के ऊपर करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको पकड़ा के इसको सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। एक बार आप दिखाइए जो आपने एप्लीकेशन आई है, मैं उसको एक बार देख नहीं, ये सकता हूँ। तो अपन ने दिए, ये आपने एसपी को दिया है। एक जो रिक्वेस्ट आई है वो भी मैं आपको मेल पे दिखाता हूँ। ये जो पैसा गया है, ये सारा पेमेंट ऑनलाइन जो इस कंपनी को गया है। कितने लोगों ने ठगी का जो कंप्लेन दिया है ये आपके सामने है। और नीरज सिंह जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस पे कड़े से कदम उठा करके और इस फर्जी जो चला रहे हैं इनको हम बंद कराने में हमारी संगठन पीआईएल लगा रहे हैं। और मुद्रा भी शब्द इन्होंने चोरी कर लिया, ये भी नहीं बोलो। ये मुद्रा शब्द पे भी हम पीआईएल लगा रहे हैं। ये इनका नाम नहीं है, ये भारत सरकार का नाम है जो गरीबों की योजना है। जिस शब्द का इन्होंने यूज करके ये बेवकूफ बना रहे हैं और लोगों से ठगी कर रहे हैं। धन्यवाद नीरज जी। विजय जायसवाल की रिपोर्ट।